ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से गदगद हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। आज उन्होंने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा गया है, उसके सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया और बेस को उड़ाया गया और वहां के आतंकी अड्डों को निश्तो नाबूद किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार सहित भारतीय सेवा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि आज हमारा देश जश्न मना रहा है, पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इसका पूरा श्रेय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विजन को जाता है। उन्होंने विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों पर भी कहा कि पहले तो विपक्ष एक होने का नाटक कर रहा था और अब जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है वो शर्मनाक है। विपक्ष को इस तरह के भाषण और बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों पर ये बात कही है। तो एक मतलब अपने भारत ने अपनी ताकत दिखाई है और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अंदूर हो गया है। अंदूर मतलब वो अंधेरे में चला गया है और बार बार उन्होंने सीज फायर करना, आतंकवादियों को भेजना और अपने लोगों पर अटैक करना, बीएसएफ पर जवानों पर अटैक करना, इसी तरह की घटनाएं अनेक साल तक चलती रही। लेकिन पहलगाम में मतलब हमारे टूरिस्ट पर जो हमला हुआ, उनकी हत्या की, हमारे बाप बहनों को विधवा बनाया, इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जो ऑपरेशन किया उसका नाम सिंदूर रखा था और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को बहुत बड़ा लेसन सिखाने का प्रयत्न किया है। आतंकवादियों के जो अड्डे थे उस उद्ध्वस्त कर दिए हैं। उसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी का मृत्यु हो चुका है और भारत कितना बलशाली है ये सारी दुनिया में देखा है। एक तो मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का कहना ये है कि पाकिस्तान को अगर ठीक ठाक रहना है तो पाकिस्तान ने हमारे साथ शरारत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान ने पाक व्याप्त कश्मीर को भारत के हवाले करना चाहिए। पाकिस्तान ने बार बार इसी तरह का सीज फायर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो भविष्य में पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती हो सकती है, लेकिन जब तक पाकिस्तान को मस्ती है तब तक ऐसी दोस्ती होगी। जब पाकिस्तान बार बार इसी तरह की भूमिका हमेशा वो रखता आया है और इसीलिए इस वक्त भारत एकदम नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा 140 करोड़ लोग खड़े हैं। मैं अपोजिशन का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई उन्होंने भी सरकार के साथ हम सब लोग हैं। जब ऐसा वक्त आता है तब पूरा देश एक रहता है, सब पार्टियाँ एक रहती है। राजनीतियों को बाजू में छोड़कर सरकार के साथ रहने की जिम्मेदारी अपोजिशन की होती है और उन्होंने वो निभाई है। तो हम सब लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सफल हो गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कबूल किया है कि भाई भारत के साथ हम सामना नहीं कर सकते हैं और युद्ध नहीं होना चाहिए। माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी ने मध्यस्थी की करने का प्रयत्न भी किया है। युद्ध रोकने के लिए उन्होंने भी कोशिश की है। माननीय मोदी साहब के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे संबंध है और लेकिन भारत की भूमिका ये है कि भारत और पाकिस्तान ये दो देशों में तीसरा कोई आने की आवश्यकता नहीं है। हम एक साथ बैठेंगे, आगे क्या मार्ग निकालना वो निकालेंगे, आतंकवादी एक्टिविटीज़ को कैसा पूरा स्टॉप करेंगे, इसी तरह की भूमिका भारत सरकार की है। तो मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने डैशिंग भूमिका ली, हमारे जवानों के साथ उन्होंने कुछ टाइम बिताया और उनका अभिनंदन किया कि भाई आपने आपका मतलब ज़िंदगी का विचार ना करके आपने अपने देश का विचार किया और अपना ऑपरेशन सफल किया। इसलिए उनका धैर्य बढ़ाने के लिए भी नरेंद्र मोदी साहब जवानों के साथ जाकर मिलकर आए। तो मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ
और पाकिस्तान को इशारा देना चाहता हूँ कि उल्टी सीधी बात मत करो। मतलब भारत एक बहुत ही ताकतवर देश बन गया है। आज का भारत कल का भारत नहीं है। आज का भारत अखंड भारत है। आज का भारत ताकतवर भारत है। आज का भारत विकसित भारत है। आज का भारत एकदम अपनी ताकत बढ़ाने वाला भारत है। और हमारे बजट में 6 लाख से ज़्यादा पैसा हमने डिफेंस के लिए रखा है भारत सरकार ने। इसीलिए हमारा डिफेंस बहुत बड़ा पावरफुल है। इसीलिए पाकिस्तान को मेरे पार्टी की भूमिका मैंने बहुत बार बताई है कि आतंकवाद तब खत्म होगा जब पाक व्याप्त कश्मीर भारत के पास आएगा, तो ही ये आतंकवाद खत्म हो सकता है। इसीलिए भारत ने एक भूमिका ले ली है कि वह पाक व्याप्त कश्मीर को हमारे हवाले करने का जो निर्णय पाकिस्तान सरकार का करे। और हम तो शांत रहेंगे, लेकिन गोली को गोली से जवाब देने का काम भी इस वक्त हमारा आगे होगा। हम तो शांति चाहते हैं।